जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कि कैसे श्री राधा अष्टमी महोत्सव पर श्री ठाकुर जी ने गोपी वेश धारण करके नृत्य किया था। आइए अब आगे सुनते हैं। भाव ऐक्यता। स्थान जितना जन शून्य और वायुमंडल जितना रव शून्य रहेगा, पूज्य श्री राधा बाबा के लिए उतनी ही अनुकूलता रहेगी। अतः श्री भाई जी ने ऐसा कह रखा था कि बाबा की कुटिया के पास कोई शोरगुल न होने पावे। इस प्रकार का स्थायी निर्देश होने के कारण कुटिया के चारों ओर का वातावरण बड़ा शांत रहा करता था। एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी बाबा की कुटिया के पास वाली पगडंडी से होते हुए अपनी कुटिया पर जा रहे थे। पगडंडी पर चलते चलते वे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक पद गुनगुना रहे थे। तू रिस छाड़ री राधे राधे, ज्यों ज्यों त्यों को गहरू त्यों त्यों, मोकु बिथारी साधे साधे, प्राणनी को पोषत हैरी, तेरे वचन सुनियत आधे आधे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तेरी प्रीति बांधे बांधे गायन की मस्ती में श्री ठाकुर जी बीच बीच में अलापचारी पूर्वक उच्च स्वर से गा उठते। कुटिया में पहुंचकर भी पदगान होता रहा। समय का भान नहीं रहा। इसी बीच श्री भाई जी बाबा के पास आए। मध्याह्न का समय था। उन्होंने बाड़े का कपाट धीरे से खोला। देखा कि बाबा बाड़े के भीतर स्थित लीची के पेड़ की एक डाल को अपने हाथों से पकड़कर कुछ लटकते हुए से खड़े हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। बाबा को पता नहीं चला कि श्री भाई जी बाड़े के भीतर आ गए हैं। कुछ देर तक वे बाबा की भावपूर्ण मुद्रा को निहारते रहे। फिर बाबा को धीरे से संबोधित किया। श्री भाई जी को आया देखकर बाबा वहीं भूमि पर बैठ गए और उन्हें भी बैठा लिया तथा कहने लगे, पता नहीं यह बात कैसे बन गई कि आज यह ठाकुर उसी भाव का पद गाने लगा जिस भाव में मैं डूब रहा था। इस ठाकुर को भला क्या पता कि मेरी मनस्थिति क्या चल रही है, पर इसने मेरे भाव के अनुरूप पद गाया। आर्थिक संकट का निवारण। एक बार एक प्रतिष्ठित धनाढ्य परिवार पर आर्थिक संकट आया। उस परिवार की प्रमुख महिला श्री राधा बाबा की कृपा पात्र थी। पूज्य बाबा के पास आकर उन्होंने अपनी समस्या का निवेदन करते हुए कहा, बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी डामाडोल है और अर्थ का अभाव है। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन बड़ा कष्टपूर्ण है। पूज्य बाबा का हृदय उनकी आर्त प्रार्थना से द्रवित हो उठा। उन्हें सांत्वना देते हुए बाबा ने कहा, यह तुम्हारे द्वारा घटित अशुभ कर्म राशि का स्वाभाविक परिणाम है। तुम कह तो रही हो, पर यह कार्य बड़ा कठिन है। अच्छा, मैं कोई उपाय सोचूंगा। पूज्य बाबा के शब्दों से आश्वस्त होकर वह महिला अपने घर आ गई। इसके बाद बाबा ने श्री ठाकुर जी को बुलवाया और उनसे कहा कि भैया, तुम्हें मेरा एक काम जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना है। इस कार्य को तुम ही कर सकते हो। फिर बाबा ने कदम्ब वृक्ष का एक पत्ता मंगवाया और उस पत्र पर इत्र से कुछ लिखा। फिर पत्ते को श्री ठाकुर जी को देते हुए कहा कि इसे लेकर वृंदावन चले जाओ। वृंदावन के सेवा कुंज में अमुक दिशा में किसी झाड़ी के नीचे बैठ जाना और प्रतीक्षा करना किसी साधु की। 3 दिन तक कुछ घंटे वहाँ बैठकर उस साधु की प्रतीक्षा करते रहना। जब वह साधु तुम्हारे सामने खड़े होकर यह पत्ता मांगे तो उन्हें दे देना। यदि तुम्हें 2-3 घंटे से कुछ ज़्यादा भी बैठना पड़े तो तुम्हें बैठना है। यह कार्य तुम्हें ही करना है। पूज्य बाबा के निर्देशानुसार
श्री ठाकुर जी सेवा कुंज में जाकर बैठने लगे। 2 दिन तो कोई नहीं आया। तीसरे दिन 2-3 घंटे बैठने के बाद एक साधु, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी एवं लाल थी, इनसे कुछ ही दूर आकर खड़े हो गए एवं जोर जोर से हंसने लगे। उस साधु का वेश भी बड़ा अस्त व्यस्त था। श्री ठाकुर जी ने सोचा कि अब ये मुझसे पत्ता मांगेंगे, किंतु उन्होंने पत्ता नहीं मांगा। तब श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूर से पत्ता हिलाकर दिखाया, किंतु वे हंसते हुए वहाँ से चले गए। श्री ठाकुर जी ने वह पत्ता सेवा कुंज की रज में दबा दिया। गोरखपुर पहुँचने पर श्री ठाकुर जी ने सारा वृत्तांत पूज्य बाबा को सुनाया, जिसे सुनकर बाबा बोले, ठीक है, काम हो गया। और कुछ ही दिनों में उन महिला की आर्थिक स्थिति सुधर गई। अमोघ आश्वासन। गीता वाटिका के परम एकांत में एक बार श्री ठाकुर जी के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ने बड़ी व्याकुलता उत्पन्न कर दी। उन्होंने पूज्य राधा बाबा से पूछा, बाबा, मुझे कृष्ण दर्शन कब होंगे? पूज्य बाबा ने श्री ठाकुर जी के व्याकुल हृदय को सांत्वना देते हुए कहा, भैया, प्रतीक्षा, एकमात्र प्रतीक्षा ही इसका उत्तर है। हमें तो चातकी वृत्ति का आश्रय लेकर केवल उनकी प्रतीक्षा ही करनी है। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, फिर भी उनकी एक महान दुर्बलता है कि वे किसी की पुकार सुनकर पल भर के लिए भी रुक नहीं पाते, उसके सन्मुख स्वयं को प्रकट कर देते हैं। अनुभावयति च भक्तान। भक्त का हृदय इसका अनुभव करता है, पर अतृप्ति बनी रहती है। वे परम दयामय हैं, परम कृपामय हैं। वे कब किसके कौन से गुण पर रीझ जाएं, कहा नहीं जा सकता। कहो तो एक क्षण में आवरण हटा लें, कहो लुका छुपी की लीला करते रहें, किंतु तुम्हारे लिए तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें इसी जन्म में दर्शन होंगे। श्री ठाकुर जी पुनः बोले, बाबा, वह समय कब आएगा? अभी तक तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ नहीं। पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, ठाकुर, तुम्हें अंत समय में उनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। श्री ठाकुर जी उदास होते हुए बोले, बाबा, अंतिम समय मिले तो क्या मिले, पूरा जीवन तो यूं ही निकल गया। जीवन रहते रहते मिलते तो सुख था। पूज्य बाबा ने आश्वासन देते हुए स्पष्ट किया, ठाकुर, नाम स्मरण व लीला स्मरण ही उनकी प्राप्ति का साधन है, किंतु जीवन के अंतिम 3 वर्षों में तो वे तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उस स्थिति में यह प्राकृत देह अधिक दिनों तक टिक नहीं पाती। पूज्य बाबा के इस अमोघ आश्वासन को पाकर श्री ठाकुर जी कृतकृत्य हो गए। उन्होंने नित्य लीला प्रवेश से कुछ वर्ष पहले एक साधक से इस सुगुप्त वार्ता का संकेत किया था। पूज्य ब्रह्मचारी जी के गोलोक धाम में सन 1966 में गोरक्षा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन आरंभ किया गया था। पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने यमुना पार एक गौशाला का निर्माण कराया था, जिसका नाम गोलोक धाम रखा था। वे वहीं पर गायों की सेवा में रत रहा करते थे। इस अवधि में पूज्य श्री भाई जी का ब्रज में आगमन हुआ। साथ में पूज्य बाबा भी थे। ये बिड़ला धर्मशाला में ठहरे थे। ब्रह्मचारी जी का आग्रह था कि पूज्य बाबा, पूज्य भाई जी एवं पूज्या माँ, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी एक बार गोलोक धाम अवश्य पधारे। पूज्य भाई जी ने उनके स्नेह आग्रह को स्वीकार कर लिया। तिथि निश्चित कर दी गई। उस दिन गोलोक धाम में एक सभा का आयोजन भी रखा गया। वहां तक जाने का मार्ग सीधा वृंदावन होकर ही था, किंतु पूज्य राधा बाबा किसी अंतरंग भावनात्मक कारण से श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए मथुरा, राया, माट मार्ग से होकर यमुना पार गोलोक धाम में जाने का कार्यक्रम बना। मोटर कार में पूज्य बाबा, पूज्य भाई जी आगे की सीट पर,
तथा श्री ठाकुर जी पूज्या मैया व आदरणीय बाई पूज्य भाई जी की पुत्री पीछे की सीट पर बैठे थे। मोटर में बैठते ही श्री भाई जी ने श्री ठाकुर जी से पूछा, क्यों घनश्याम, तुम रास्ता जानते हो ना? ठाकुर जी ने कहा, जी बाबूजी, यहाँ का एक एक रास्ता हमारा देखा हुआ है। श्री भाई जी ने कहा, अच्छा तो तुम ड्राइवर को बताते रहना कि कहाँ दाएं बाएं मुड़ना है। कार जब मथुरा शहर के बाहर आ गई तो श्री भाई जी ने ठाकुर जी को आगे की सीट पर पूज्य बाबा के बगल में बैठा दिया और स्वयं पीछे बैठ गए, जिससे मार्ग में आने वाले विशेष स्थानों का परिचय पूज्य बाबा को श्री ठाकुर जी द्वारा प्राप्त होता रहे। कार ज्यों ही माठ से गोलोक धाम के लिए वृंदावन की ओर बढ़ी तो थोड़ी दूर पर श्री यमुना जी की नील धारा का दर्शन होने लगा। उस पार वृंदावन के विशाल मंदिरों के जो मुख्य शिखर दिखाई देते थे, श्री ठाकुर जी उनका परिचय पूज्य बाबा को देते थे। वर्णन सुनकर पूज्य बाबा की दशा कुछ और ही हो जाती। बाबा को बतलाने में और उनकी अभिभूत मुखाकृति को देखने में श्री ठाकुर जी को मार्ग का भान न रहा। वे पहुंच गए गोलोक धाम की बजाय मानसरोवर। श्री भाई जी ने विनोद की भाषा में कहा, तुम तो अच्छे राह दिखलाने वाले मिले। फिर भाई जी अत्यंत प्यार से बोले, मुझे इन स्थानों का दर्शन बड़ा प्रिय लगता है। यह भूमि, यह सुंदर कुंजें, यह रज, यह सरोवर, यह शांति कितनी अच्छी लग रही है। मुझे ही नहीं, बाबा को भी ये सबसे बड़े प्रिय हैं। सभी ने सरोवर के जल का आचमन किया। अपनी अंजलि में जल भरकर श्री ठाकुर जी ने पूज्य बाबा को दिया। बाबा ने भी आचमन किया। मानसरोवर स्थान का दर्शन करके सभी लोग गोलोक धाम की ओर चल पड़े। गोलोक धाम पहुंचने पर पूज्य ब्रह्मचारी जी ने सभी का स्वागत किया। श्री भाई जी ने ब्रज भूमि एवं गायों की महत्ता पर भाषण दिया। कार्यक्रम के समापन के बाद पूज्य भाई जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी ने हम लोगों पर बड़ा उपकार किया है। अब तक ऐसा होता था कि मृत्यु के बाद गोलोक धाम का दर्शन मिल पाता था, किंतु अब तो हम लोग अपने जीवन काल में ही गोलोक धाम का दर्शन कर रहे हैं। यह सुनकर श्री ब्रह्मचारी जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। जय श्री राधे। दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। रोम रोम सो छवि पर सत है, निरखत नैन सिरई। छवि बरसत है, निरखत नैन सिरई। दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। रूप राशि मृदुहास ललित मुख, रूप राशि
मृदुहास ललित मुख उपमा देत लजई हो उपमा देत लजई ये दोन पे बल जई दोन पे बल जई रूप रास मृदुहास ललित मुख रूप रास मृदुहास ललित मुख उपमा देत लजई हो उपमा देत लजई दोन पे बल जई दोन पे बल जई नारायण या गौर श्याम को नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसई हाँ ये निकुंज बसई दोन पे बलि जई दोन पे बलि जई दोन पे बलि जई हाँ दोन पे बलि जई जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान